Assalamu alaikum dear students. Today is our lecture is about Punjab Government Servants Conduct Rules 1966. फर्स्ट 10 रूल्स हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम देखेंगे रूल नंबर 11 डेक्लेरेशन ऑफ प्रॉपर्टी. इसका मतलब ये है कि जब भी कोई गवर्नमेंट मुलाजम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेगा, जब भी कोई कैंडिडेट गवर्नमेंट की जॉब हासिल करेगा, अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो गेट करेगा और ज्वाइनिंग देगा, तो उस टाइम वो एक परफॉर्मा फिल करेगा. उस परफॉर्मे के ऊपर वो अपनी तमाम प्रॉपर्टी जो है, उसका कोई मकान है, दुकान है, जायदाद है, सब कुछ उसको क्या करेगा, डिक्लेयर करेगा कि इस टाइम मेरी इतनी प्रॉपर्टी मौजूद है जॉब में एंटर होने से पहले. रूल नंबर 12 डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स इमूवेबल, मूवेबल एंड लिक्विड एटसेट्रा व्हेन रिक्वायर्ड. अब इसका मतलब यह है कि जब भी गवर्नमेंट उसकी सर्विस के दौरान 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, जब भी गवर्नमेंट उस व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी गवर्नमेंट रिक्वायर करे, उससे मांगे, उससे पूछे किस चीज की डिटेल्स, एसेट्स की, मूवेबल, इमूवेबल, लिक्विड, कैश एक्सेट्रा, हर चीज, तो जिस टाइम भी गवर्नमेंट उससे डिटेल मांगे वो अपनी सारी डिटेल देने का पाबंद होगा. नंबर 13 स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट. इसका मतलब ये है, स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट, वो किसी भी बैंक में, किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट अगर करेगा तो गवर्नमेंट को पहले बताएगा, गवर्नमेंट से मंजूरी लेगा. गवर्नमेंट की मंजूरी के बगैर, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट को बताए बगैर वो किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा. नंबर 14 प्रमोशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज. प्रमोशन मतलब अपने नाम पर किसी किस्म की कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करवाएगा. इसके अलावा किसी प्राइवेट कंपनी को ओन नहीं करेगा, किसी प्राइवेट बिजनेस का वो मैनेजिंग पार्टनर नहीं होगा, अंडरस्टैंड. और किसी किस्म की वो प्राइवेट कंपनी या किसी और अदर डिपार्टमेंट की वो प्रमोशन वगैरह नहीं कर सकता. नंबर 15 प्राइवेट ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट और वर्क इज नॉट, ठीक है, नॉट एक्सेप्टेबल. किसी भी किस्म की प्राइवेट ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट और वर्क इज नॉट. नंबर 16 रेजिडेंशियल अकोमोडेशन. अब जहां पर, जिस जगह पर वो रहेगा, ठीक है, तो वो उसको, वो अपना सारा कुछ क्लियर करेगा, कोई चीज जो है वो हिडन नहीं रखेगा, ठीक है. हर चीज गवर्नमेंट के, अपने डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को बताएगा जब भी वो किसी भी किस्म की एक्टिविटी करेगा. और स्पेशली जो उसकी अकोमोडेशन होगी वो उसके रिसोर्सेस के मुताबिक होगी, ठीक है. एक 15 ग्रेड का या 12 ग्रेड का या एक नायब कासद 5 कनाल के बंगले में जब रहेगा तो वो फिर उसका जवाब भी देगा ये उसने किस जगह से बनाया है, किस तरह से बनाया है, ठीक है. सर्विस ज्वाइन होने से पहले उसके क्या एसेट्स थे और विद इन 1 ईयर उसके पास कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग आ गया, क्या उसने इस तरह की अपनी एक वीआईपी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन बताई है, ठीक है, उसका वो सोर्स ऑफ इनकम बताएगा. और दूसरी बात है बियॉन्ड हिज मींस, जो चीज वो कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, वो उसने किस तरह से कर ली, ठीक है. ये वही बात है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, ठीक है. एक नायब कासद इतनी बड़े एसेट किस तरह से बना सकता है. नंबर 17 इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टेडनेस. कोई भी जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो किसी किस्म की कोई चीज लीज पर नहीं लेगा, कोई हैवी क्वांटिटी, कोई ह्यूज अमाउंट, या कोई बहुत बड़ा मकान, दुकान, जायदाद, कोल्ड स्टोर, हर चीज, यानी बहुत ज्यादा जो महंगी चीज है वो लीज वगैरह पर नहीं लेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी से साइन नहीं करेगा, ताकि वो मकरूज होने से बच जाए, इंसॉल्वेंट ना हो, ठीक है. और सपोज दैट अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, उसकी इतना उसके ऊपर बर्डन आ जाता है कि वो 2 साल में अपनी तमाम सैलरीज भी दे तो पूरा नहीं कर सकता, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो फिर
वो अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा और उसके डिपार्टमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है वो उसके केस को लुक आफ्टर करेगा, देखेगा अब इसका क्या करना है। नंबर 18, अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। अपनी पोस्ट पर बैठ कर किसी भी किस्म की अपनी जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है उसको लीक नहीं करेगा, गवर्नमेंट को बताए बगैर किसी टीवी चैनल को, किसी भी पब्लिशिंग पेपर को अपना इंटरव्यू वगैरह नहीं देगा। अप्रोच टू द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली इज नॉट अलाउड। ठीक है, किसी गवर्नमेंट एमएनए एमपीए वगैरह किसी सियासतदान को वो क्या है ऑफिशियली अनऑफिशियली अप्रोच नहीं करेगा किसी भी इलीगल मैटर में। नंबर 20, मैनेजमेंट ऑफ पीरियोडिकल्स और न्यूज़पेपर्स। किसी न्यूज़पेपर्स का वो ओनर वगैरह या मैनेजर एडिटिंग वगैरह नहीं हो सकता, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो ये रूल नंबर 11 से 20 थे जो मैंने आपको वन बाय वन डिस्कस कर दिए। आपके पास अगर बुक फॉर्म है तो बुक में भी यही रूल्स लिखे हुए हैं, जो मैंने आपको बोलकर बताया वो हर रूल की डिटेल मैंने आपको बता दी है। अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर है सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स का, वहां पर हम देखेंगे रूल नंबर 21 से रूल नंबर 34 तक। तो हमारे ये कंडक्ट रूल्स भी खत्म हो जाएगा। अंडरस्टैंड? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।